बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सत्तार भाई, वो चूंटियाँ मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया था, जिस वक्त हमारे लिए काली मिर्च तोड़ रहा था। जी बाजी, अभी लाया। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदरूनी हिस्से में चला गया और कुछ देर बाद कोपेक्स पाउडर के गोल डिब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। ये क्या है? अब्बा के माथे पर बल आ गए। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है चींटियों को मारने के लिए। मिनटों में चींटियों का खात्मा कर देता है और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर भी नहीं। मैं तो अपनी पूरी दुकान में यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा के इस्तफसार पर सत्तार भाई की आंखों में पाउडर वालों का कमीशन लहराने लगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मगर चींटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का बिगाड़ते ही क्या हैं? अब्बा ने हैरानी से उस खातून की जानिब देखते हुए सवाल किया। तो क्या करूं अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूं इन चींटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा। शोहर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। कहने लगे, अम्मी की जिंदगी में तो कभी हमें चींटियों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ रखा करती थी। अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मैं घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या मैं आपको ऐसी फोहर दिखाई देती हूँ? खातून ने ना सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बा से सवालात भी करने शुरू कर दिए। और अब्बा, जो इन सवालात के लिए बिल्कुल तैयार ना थे, एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि चींटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही सी महलूक तो सिर्फ रिस्क के लिए बाहर आती है ना, और बस। अब्बा के लहजे में जमाने भर की शफकत देखकर खातून ने गैर महसूस अंदाज में दुपट्टा सर पर ले लिया। जी जी अंकल, मगर क्या इससे चींटियों से छुटकारा मिल जाएगा ना? वो अब भी गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, पुराने जमाने से यही रिवाज चला रहा है। इधर घर में चींटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चींटियों से भी निजात और सदके की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चलें, मैं भी फिर आटा ही ट्राई करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए कोपेक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गई और सत्तार बाई ने अब्बा को हशमगी निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सत्तार बाई की दुकानदारी हराब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं। लोग अल्लाह की महलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी के घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था ना, तो घर की खवातीन उसके सामने भी कुछ न कुछ बचा खुचा सालन, रोटी रख दिया करती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिन कर पकाई जाती हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी फिर? इस कौम पर बम न गिरे, जलजले न आए, सैलाब न आए, तो और क्या हो? अब्बा तासुफ के इजहार के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। एक अरसा गुजर गया और मैं इस वाक़े को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाईजान के यहाँ जाना हुआ। अभी डोरबेल बजाने ही लगा था कि चिड़ियों के झुंड के उड़ने की जोरदार आवाज कानों में पड़ी। चौंक कर ऊपर देखा तो पता चला कि मेन गेट के दोनों जानिब मिट्टी के कुंडे रखे थे और इन कुंडों से चंद लम्हे कबल यकीनन वो चिड़ियां दाना चुग रही थीं और अब मेरी आमद से डरकर उन्होंने उड़ान भरी थी। मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थीं, बल्कि ऊपरी मुंडेर पर इधर उधर फुदक कर मेरे जाने का इंतजार कर रही थीं।
भतीजी ने दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़ियाँ? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना पकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। तुम्हारे भाईजान ने रखे हैं ये कूंडे लाकर, चिड़ियों के दाने के लिए। वो मानी ही इस अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई तो मुझे अचंभा सा महसूस हुआ। शाम को भाईजान आए तो मुझसे रहा ना गया। भाईजान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई खास वजह है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा होता है, सदका देती रहना चाहिए। भाईजान ने आहिस्ता से समझाया, बहुत ज़रूरी होता है, खसूसन जिस घर में बेटियां हों। फिर बताने लगे कि किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स ने आकर बताया कि वो गरीब आदमी है और परेशान है कि अपनी जवान बेटियों की शादी किस तरह कर पाएगा, क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई उसकी बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं। बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि रोज़ 200 भूखों को खाना खिलाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। गरीब आदमी हमारे एहतराम की बुजुर्ग को तो कुछ ना बोल पाया, अलबत्ता आस्ताने से बाहर आकर ज़ारों की तरह रोने लगा। पास से गुजरते किसी दाना ने पूछा, रोते क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, गुर्बत ने पहले ही मार मार कर अधमुआ किया हुआ है और सरकार ने फरमाया है कि रोज़ 200 भूखों को खाना खिलाओ, तब बेटियों की शादी मुमकिन होगी। दाना आदमी मुस्कुराकर बोला, भले आदमी, भूखा क्या सिर्फ इंसान होता है? अल्लाह की महलूक छोटी हो या बड़ी, भूख तो सबको सताती है ना। अगर तुम एक मुट्ठी आटा भी चींटियों को डाल दोगे तो समझो तुम्हारा सदका हो गया। दाना आदमी तो कहकर अपनी राह चल दिया और गरीब अपनी नाकस शकल पर हंसते हुए अपने घर को चला। कुछ अरसे के बाद ही सदके की बरकत से ना सिर्फ वो अपनी बेटियों के फराज से सुबकदोश हुआ, बल्कि घर में भी खुशहाली आ गई। भाईजान, जिस वक्त ये वाकया हमको सुना रहे थे, मुझे अब्बा की मुट्ठी भर आटे वाली बात याद आ रही थी। मैंने आने वाले दिनों में देखा कि भाईजान ने अपनी चारों बेटियों की शादियां उनकी सही उम्र में बिल्कुल दुरुस्त मौके पर कर दी। शायद इसीलिए मैंने जब अपना घर लिया तो सबसे पहले अपने दरवाजे के पास चिड़ियों के लिए दाना रख दिया। कई बार घर बदला, हर बार जी चिड़ियाँ, कबूतर और कौवे मेरे रिस्क की आसानियों का सबब बनते रहे। बीमारियां भी आईं, परेशानियों ने भी घेरा, तंग करने की कोशिश की, मगर हमेशा ये परिंदे मुझे आसरा देते रहे। इन्ना माल उसरी युसरा के मानी समझाते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़ाई का यकीन दिलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक अपने बच्चों का बहता होने नहीं देखा, उन्हें किसी तकलीफ से तड़पते नहीं देखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे घर का सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारी मुर्गी कुर्क हो जाने के बावजूद अंडों पर क्यों नहीं बैठ रही, और ये वो दौर था। मैंने अपनी जिंदगी को इसी नन्ही महलूक की हिदमत करके आसान बनाया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की सारी महलूक चरिंद परिंद के लिए ऐसी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब